हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर पर, और इसका जुड़ाव भारत से है। दरअसल भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने मिलकर के अरब सागर में एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन यानी कि समुद्री डकैती के विरोध में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को संचालित किया है, और इसी के कारण यह विषय चर्चा में आ चुका है। इसको यदि हम देखें तो बड़ी बात यह है कि एक ऑपरेशन संकल्प चलाया गया और इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान के जरिए इसमें बड़ी भूमिका निभाई गई। अरब सागर में भारतीय नौसेना के मैरीन कमांडोज के साथ 2 कॉम्बैट रबराइज्ड रेडिंग क्राफ्ट CRRC नामों के एक सटीक एयरबोर्न ड्रॉपिंग करवाई गई, यानी कि हवाई जहाज से इन रेडिंग एयरक्राफ्ट को नीचे समुद्र में उतारा गया और देन फिर भारतीय तट से 2600 किलोमीटर दूर एक क्षेत्र में लगभग 10 घंटे तक उड़ान भरते हुए इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। बड़े कैरियर जहाज MV रुवेन के चालक दल को बचाने में यह ऑपरेशन सक्सेसफुल हो रहा, और बड़ी बात यह है कि यह जो MV रुवेन है ये माल्टा का जहाज है, जो कि एक भूमध्य सागरीय देश है। जहाज का हाल ही में सोकोत्रा के यमनी द्वीप के पास सोमालिया के समुद्री डाकुओं द्वारा अपहरण किया गया था। यदि आप इसको मैप में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो पार्टिकुलर रीजन है ये सोकोत्रा का रीजन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यमन है, ये है सोमालिया, और सोमालिया से संबंधित समुद्री डाकुओं ने ही यहाँ पर इस MV रुवेन को अपहरित कर लिया था। आप जानते हैं ये दिसंबर 2023 की घटना है। तब से जो भारतीय नौसेना है इसको लेकर करके लगातार कोशिश कर रही थी, और लगभग 40 घंटे की मशक्कत के बाद इस सफलता को अंजाम दिया गया। दोस्तों, सभी 35 समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया और 17 चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित निकासी करवाई जा सकी। इस ऑपरेशन में INS कोलकाता ने अपहरण किए गए जहाज रुवेन को रोक दिया था, और इसमें INS सुभद्रा, HALE नामक एक महत्वपूर्ण ड्रोन जिसे कि हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन कहा जाता है, इसकी भी सहायता ली गई। इसके अलावा P-8I समुद्री गश्ती विमान मार्कोस के प्रहार नामक गतिविधियों के माध्यम से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। भारत ने समुद्री डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीते जनवरी में ही लाल सागर के पूर्व में कम से कम 1 दर्जन युद्धपोत तैनात किए थे, और इसी दौरान में इस महत्वपूर्ण गतिविधि को अंजाम दिया गया। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इस MV रुवेन के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण देशों बुल्गारिया, म्यांमार और अंगोला, इन तीनों के जो निवासी थे वो भी इसमें शामिल थे, और इन सभी को बचाने में सफलता हासिल की जा सकी। बुल्गारिया ने इस संदर्भ में भारत को धन्यवाद भी दिया है। वहीं भारत के विदेश मंत्री ने प्रत्युत्तर में ये बहुत अच्छी बात बताई कि आखिर दोस्त किस लिए होते हैं, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, यानी उन्होंने दोस्ती निभाते हुए इन सभी लोगों के जान बचाने में बड़ी मदद की है, और इस लिहाज से भारत की एक रणनीतिक जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। मैं आपको मैप के माध्यम से बुल्गारिया को थोड़ा शो करवाना चाहूँगा ताकि आप इसके लोकेशन को समझ सकें। यह है बुल्गारिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। यह एक बाल्कन कंट्री यानी बाल्कन देश के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी राजधानी है सोफिया, और वहीं जो अंगोला है यह एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी है लुआंडा, और इन दोनों के जो नागरिक थे वो इस दल के सदस्य थे। और आप म्यांमार के बारे में तो जानते ही हैं कि म्यांमार भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र से सीमा साझा करता है, और इस तरह इन तीनों देशों के लोगों की जान बचाने में सफलता हासिल की जा सकी है। आगे मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि P2I बैच 2025 के लिए यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 20 मार्च से यानी कि आज से मात्र 2 दिन बाद सुबह 8 बजे से एक महत्वपूर्ण बैच की शुरुआत की जा रही है हिंदी माध्यम में। यदि आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 23,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। GS का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है ये, और निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ मिलने वाला है। साथ ही यदि आप मुझसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम ID है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपका कोई सवाल है, कोई आपकी क्वेरी है तो आप मुझे इस मेल ID पर मेल कर सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप सभी को एक सवाल भी दिए जाता हूं, और आप उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि माल्टा
किस सागर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण देश जाना जाता है? और मुझे उम्मीद है आप निश्चित तौर पर इसका उत्तर दे सकेंगे। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक में। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।